गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एनसी चिल्ड्रन अकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। 12th क्लास के अंदर हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा था आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और हम लोग सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ये लेसन हमारा कई दिन से चल रहा है। तो आइए हम लोगों ने कल आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में बात की थी, और इनके बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि आइडियल सॉल्यूशन जो है वो क्या होते हैं। रिपीट कर लेते हैं। ये क्या करते हैं? आइडियल सॉल्यूशन जो है ओबे राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं। दूसरी बात, डेल v इज इक्वल टू 0 होता है। तीसरा, डेल h इज इक्वल टू 0 होता है। और चौथी बात कि a b और AB इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ है या बॉन्ड की एंथैल्पी है वो क्या होती है? इक्वल होती है। यहाँ तक हमने पढ़ा था, और फिर हमने इसके एग्जाम्पल पढ़े थे। तो 7 एग्जाम्पल मैंने आपको बताए थे, वो आपको याद कर लेने हैं। इन एग्जाम्पल्स के अंदर एक खास बात ये है कि इसमें जब हम दोनों चीज़ें को मिलाएंगे, सोल्यूट को और सॉल्वेंट को, तो वो दोनों चीजें जो है वो सिमिलर सी लगती हैं। तो इस तरीके से आपने इसको याद कर लेना है। अब हम आज बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो है वो क्या होते हैं, देखिए। हालांकि इसमें मैंने जो है इसके पॉइंट्स आपको बता दिए थे, और आज हम इसके एग्जाम्पल करने वाले थे, लेकिन मैं दोबारा रिपीट करवा देता हूं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो है वो क्या है? ऐसे सॉल्यूशन जो नॉट ओबे राउल्स लॉ। ठीक है, राउल्स लॉ को किसी भी टेम्परेचर पर, किसी भी कंसंट्रेशन पर वो फॉलो नहीं करते। ऐसे सॉल्यूशन जो होते हैं वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। तो इनके लिए अगर हम राउल्स लॉ की बात करें, राउल्स लॉ आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, हमने ऐसे पढ़ा था ना, देखो PA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अपन ऐसे सीधा लिख देते हैं PA नॉट XA। फिर PB हमने क्या पढ़ा था? PB नॉट XD, ऐसे पढ़ा था। और P इज इक्वल टू होता है PA प्लस PB। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसको उठा के यहां रख दो, PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB, ऐसे पढ़ा था। तो ये तो राउल्ट लॉ है, बट ये राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करते। तो इन सॉल्यूशन के लिए ये जो है इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, टोटल प्रेशर इज नॉट इक्वल टू द पार्शियल प्रेशर, सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट्स। तो ये आपको याद रखना है। तो फर्स्ट इसका जो पॉइंट था वो ये था कि भाई ये जो है राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे, और प्रेशर जो है वो टोटल प्रेशर के इक्वल नहीं होगा। दूसरा पॉइंट जो था, ये फर्स्ट पॉइंट था। दूसरा पॉइंट था, हमने पढ़ा था कि डेल V इज इक्वल टू नॉट 0 होगा। इसको भी मैं आपको बता चुका हूं कि जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आपस में मिलाया जाएगा तो जो टोटल वॉल्यूम है वो चेंज हो जाएगा, वो उतना नहीं होगा, मतलब इक्वल नहीं होगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट के। थर्ड पॉइंट, डेल H एंथैल्पी जो है नॉट इक्वल टू 0, एंथैल्पी चेंज हो जाएगी, जिसकी वजह से वो नॉट इक्वल टू 0 रहेगी। और फोर्थ पॉइंट, भाई ये सारी चीजें जो है ये क्यों होती हैं? तो इसमें हमने याद रखना था कि AA और BB इनके बीच में जो बॉन्ड है वो AB और AB, इन दोनों बॉन्ड्स के बीच में जो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है उनकी स्ट्रेंथ और इनकी एंथैल्पी आपस में बराबर नहीं होती। इस वजह से इनके अंदर ये सारी जो है कंडीशन फुलफिल होती है। यहां तक हमने पढ़ लिया था। अब हम बात करते हैं, देखिए भाई एक चीज तो अपने को पता लगी कि प्रेशर जो है ना वो PA और PB के टोटल के बराबर नहीं होगा। ठीक है, अब अगर इक्वल नहीं होगा तो फिर क्या होगा? या तो ये क्या होगा? हाई होगा, और या फिर क्या होगा? लेस होगा। इसके टोटल से इनका टोटल जो है उससे ये प्रेशर या तो ज्यादा होगा, और या फिर क्या होगा? कम होगा। बराबर नहीं होगा, तो इसका मतलब दो ही ऑप्शन है। तो फिर दोनों ही केसेस के अंदर
दो अलग अलग इसके टाइप बन जाते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन के फिर दो टाइप बन जाते हैं। एक तो वो वाले जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, मतलब जिनके लिए प्रेशर ज्यादा हो जाता है, मींस पॉजिटिव डेविएशन, और एक वो वाले जिनके लिए जो नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे, जिनके लिए P जो है इनकी टोटल से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सेम कंडीशन जो है वो वॉल्यूम के लिए रहेगी और सेम कंडीशन ही जो है वो किसके लिए रहेगी, एंथैल्पी के लिए रहेगी। तो ये आपको याद रखना है। तो अब मैं इसके बारे में बात करूंगा कि भाई इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन जो है वो कैसे शो किया जाता है। तो यहां देखिए नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। टू टाइप के होंगे, ठीक है, दो तरह के होंगे। पहला होगा फर्स्ट शो पॉजिटिव डेविएशन। अब पॉजिटिव डेविएशन तो शो करेंगे, लेकिन किससे डेविएट होंगे, वो राउल्स लॉ से। शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, क्लियर। और सेकेंड टाइप जो होगा वो होगा शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, क्लियर है। दोनों को साथ साथ पढ़ते हैं। इसके लिए फिर क्या होगा, अगर मैं पहले पॉइंट की बात करूं तो फिर ये हो जाएगा P ग्रेटर देन PA प्लस PB, और इसके लिए क्या हो जाएगा, P लेसर देन PA प्लस PB, ठीक है। इसके लिए ये भी हो जाएगा PA ग्रेटर देन PA नॉट XA और PB ग्रेटर देन PB नॉट XB, और इसके लिए क्या हो जाएगा P लेसर देन PA लेसर देन PA नॉट XA और PB लेसर देन PB नॉट XB, क्लियर है। तो ये बात समझ में आ गई होगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात इसमें देखो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम जो है वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, ठीक है। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या हुआ, देखो कि जैसे A और B को मिलाया AB बना, मतलब ये सॉल्वेंट और सॉल्यूट है और ये सॉल्यूशन है। अगर ये सॉल्यूशन, ये वाला जो वॉल्यूम है वो V1 है और ये V2 है, ठीक है। V2 माइनस V1 इज इक्वल टू डेल V है, तो ये वैल्यू ज्यादा होगी तो अपने आप ही क्या आ जाएगा, डेल V पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉजिटिव डेविएशन वाले जो हैं उनमें क्या होगा, डेल V जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। डेल V इज इक्वल टू पॉजिटिव, और इनके लिए क्या होगा, सेकंड पॉइंट, डेल V जो है वो क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा। फिर इसके लिए नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, डेल H जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव डेविएशन वालों के लिए, और इनके लिए डेल H जो है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर है ये वाली बात। तो इस तरीके से ये दो टाइप के नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो है वो दो तरह से इनको हम इस प्रकार से बांट सकते हैं। तो इसको आपने नोट करना है इसी प्रकार से, ओके। अब देखिए यहां मैं आपको ग्राफ से एक चीज और बताना चाहता हूं। देखिए अगर हम राउल्स लॉ की बात करें तो राउल्स लॉ का ग्राफ जो है आपने कुछ इस प्रकार से बनाया था, इस प्रकार से बनाया, ये राउल्स लॉ है, ठीक है। राउल्स लॉ के लिए ऐसे ही ग्राफ बनाया था, है ना, ये पिछले वीडियो में आप देख लेना। अब जो पॉजिटिव डेविएशन वाले हैं तो उनमें राउल्स लॉ जो है वो ऑब्वियस होता नहीं है, तो फिर उनका ग्राफ कैसे बनेगा, देखिए जैसे ये देखो, अब ये जो मैंने डैश डैश करके ड्रॉ किया है ये राउल्स लॉ का ग्राफ है जो डैश डैश करके किया है। पॉजिटिव डेविएशन के लिए ग्राफ कैसे बनेगा, देखिए, क्योंकि टोटल प्रेशर, ये देखो ये टोटल प्रेशर है ना ये वाला,
तो टोटल प्रेशर अब क्या हो चुका है, ज्यादा हो चुका है। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब कि टोटल प्रेशर ज्यादा हो गया है, तो ज्यादा हो गया तो ग्राफ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। ये वाला भी ज्यादा हो गया तो ऐसे बनेगा, ये वाला भी ज्यादा हो गया तो ये इस प्रकार से बनेगा। क्लियर? ये राउट्स लॉ का, ये पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन, ये राउट्स लॉ। नेगेटिव डेविएशन को बनाते हैं, देखो तो नेगेटिव डेविएशन में कैसे बनेगा, इस प्रकार से, ऐसे। तो नेगेटिव डेविएशन में ये ग्राफ ऐसे बनेंगे, इस प्रकार से बनेंगे। क्लियर है? तो ये ग्राफ भी आपने बिल्कुल इनके नीचे ही ड्रॉ कर लेने हैं और इसमें जो बाकी डाटा है वो आपको लिखना है इसके अंदर, ओके। तो ये ग्राफ इस प्रकार से बन जाएंगे। अब हम एग्जांपल की बात कर लेते हैं, एग्जांपल्स जो है उसके क्या है। तो देखिए पॉजिटिव डेविएशन जो शो करते हैं उनके एग्जांपल कौन कौन से हैं, ठीक है। तो सबसे पहला देखो अल्कोहल प्लस एसीटोन, अल्कोहल प्लस एसीटोन। इसके अलावा मेथनॉल प्लस वाटर, मेथनॉल प्लस वाटर। इसके अलावा एथेनॉल प्लस वाटर, एथेनॉल और वाटर। CCl4 प्लस CHCl3। इसके अलावा है कार्बन डाइसल्फाइड और एसीटोन, ठीक है। इसके अलावा 5 एग्जांपल हो गए, और अल्कोहल हो गया, एसीटोन हो गया, CCl4 CHCl3 हो गया। छठा एग्जांपल ये हो सकता है इसके अंदर CCl4 प्लस टॉलूइन, ठीक है। तो ये इसके एग्जांपल हो गए हैं, ये आपको याद कर लेने हैं, ठीक। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल है इसके वो नोट कीजिए। देखिए नेगेटिव डेविएशन वाले, तो नेगेटिव डेविएशन में देखो क्या क्या होंगे, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, ठीक। H2O प्लस H2SO4, ठीक है, ये सिंपल है। H2O प्लस HNO3। इसके अलावा HCl डाल दो प्लस HCl, ठीक है। HCl के बाद में है CH3OH प्लस CH3COOH। 5 एग्जांपल हो गए। और इसके अलावा क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन, ये तो ये एग्जांपल इसके आपको याद रखने हैं, पॉजिटिव डेविएशन वाले और नेगेटिव डेविएशन वाले। जो राउट्स लॉ को फॉलो करते हैं उसमें जो एक जैसे एक आइडिया अपने को ऐसे मिल रहा था कि दोनों सॉल्वेंट और सॉल्यूट जो दोनों सेम सेम थे, जैसे क्लोरोब्यूटेन और ब्रोमोब्यूटेन दोनों सेम सेम है, क्लोरीन और ब्रोमीन का फर्क है। तो उसकी पहचान तो ऐसे की जा सकती है। इन लोगों को क्या करना पड़ेगा, आपको याद ही करना पड़ेगा, और क्वेश्चन जो है आपको इनके ऊपर आएगा, एग्जांपल्स के ऊपर। 4 ऑप्शन देके हमसे ये पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा आइडियल है, कौन सा नॉन आइडियल है। तो मोस्टली आइडियल पे पूछा जाता है क्वेश्चन, वो आपसे ये पूछेगा कि इनमें से कौन सा आइडियल सॉल्यूशन है। तो आइडियल वाले आप जरूर याद कर लेना, क्योंकि नॉन आइडियल पे इसलिए नहीं पूछा जाता है क्योंकि उसमें 2 तरह के होते हैं, डेविएट शो करते हैं, ठीक है। तो आइडियल पे क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस हैं, तो वो आपको याद कर लेना अच्छे से, ठीक है। तो ये टॉपिक हमारा यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे कि सॉल्यूशन की कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है और वो
क्या होती हैं, उनका क्या रिलेशन होता है, ये सब बातें हम अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक यू।